दोस्तों नमस्कार। आपकी क्लास चल रही थी बायोलॉजी की और उसमें ये कार्बोहाइड्रेट हो गया था। न्यूट्रिशन चैप्टर सेकंड चल रहा था और उसमें कार्बोहाइड्रेट ख़त्म करने के बाद प्रोटीन चालू हो गया था। प्रोटीन की एक क्लास हो चुकी है और ये प्रोटीन की सेकंड क्लास है। मैंने बोला था दो ही क्लास, एक या दो क्लास में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगली क्लास जो हम लोगों की होगी वो कौन सी होगी, फैट की होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी को एनर्जी तीन सब्सटेंस से मिलती है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया था डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है और फैट का डाइजेशन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बताया था मैंने कि छोटी आंत में जो लीवर के द्वारा बाइल जूस निकलता है, बाइल लीवर में बाइल डक्ट होती है, उनसे बाइल जूस जो निकलता है उसके जरिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, उससे डाइजेशन होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। उसी में मैं आपको अब उनके तीनों के बारे में अलग अलग न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ाया कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है, प्रोटीन कैसा क्या होता है, ये सब चीज़ें पूरी जानकारी इसमें आपको मैंने दी है। और उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए ये आज सेकेंड क्लास है, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कि मैंने आपको कल दो टाइप बता दिए थे प्रोटीन के मैंने दो टाइप आपको बताए थे। कौन कौन से? मैंने बताया था कि प्रोटीन, एक तो फाइब्रस प्रोटीन होता है, तंतुमय प्रोटीन। उसके मैंने एग्जांपल आपको लिखवा दिए थे। जिसने भी वो क्लास ना देखी हो तो पहले वो क्लास देख ले, बाद में आगे आके इस क्लास को देखे, वरना इसमें समझ में नहीं आएगा। तो बताया था मैंने फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती हैं, जिसमें मसल्स और ये कंडरा स्नायु इसमें पाया जाता है। जो ये आपकी मांसपेशी होती हैं, कंडरा होती हैं, स्नायु होती हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने इसी के एग्जाम्पल जो बताए थे फाइब्रस प्रोटीन के, कौन कौन से बताए थे। केराटिन प्रोटीन होता है जो दो टाइप का होता है, अल्फ़ा टाइप और बीटा टाइप। मैंने बताया था अल्फ़ा टाइप जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, नाखून में, बाल में, सींग में, इन सब में पाया जाता है। और बीटा टाइप जो होता है वो मकड़ी जाला में पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि क्या केराटिन प्रोटीन ये एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन का ही उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था फाइब्रस प्रोटीन का, मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, और उसको मैंने बताया था कि मांसपेशी में संकुचन या सिकुड़न कराता है। मांसपेशियां जो होती हैं उसमें जो सिकुड़ना होता है वो मायोसिन प्रोटीन के जरिए होता है। इसके बाद थर्ड टाइप मैंने बताया था इलास्टिन प्रोटीन। ये बताया था ये ऊतकों का आकार जो होता है उसको उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइप मैंने कौन सा बताया था, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, मैंने बोला था ये अत्यधिक मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, परिवहक का कार्य करते हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों का ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप कौन सा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको हिंदी में बोलते हैं झिल्लीदार प्रोटीन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कोशिका जो झिल्ली होती है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। मतलब ये सेल के अंदर क्या करता है, मॉलिक्यूल जो कण होते हैं उनका परिवहन करता है। यानी एक सेल से जो एनर्जी होती है वो दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का कार्य ये मेम्ब्रेन प्रोटीन ही करता है। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल अगर देखे जाएँ मेम्ब्रेन प्रोटीन के, तो एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन प्रोटीन। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, ये किस में पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन आपका ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये कोशिका के बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा कि कोशिका को कैसे क्या डिवाइड करते हैं। और एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन जो होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन ये किससे, मादा प्रजनन से संबंधित होता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये क्या करता है, ये डीएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। देखिए लिखा है इसका मेन फंक्शन क्या है, डीएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर डीएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, ये आनुवांशिकी के काम भी आता है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो आनुवांशिकी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है डीएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। इसके बाद जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन होता है ये क्या करता है, मादा प्रजनन से संबंधित होता है। और मैंने आपको बताया क्या कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे आपको जनरली बताएं कि जैसे सेल का सबसे मेजर पार्ट क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। और न्यूक्लियस के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, केंद्रक के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक कौन? जो पहले के जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस पूरी तरह विकसित नहीं था, मतलब केंद्रक विकसित नहीं होता था। एग्जाम्पल के लिए जैसे साइनोबैक्टीरिया, कौन कौन से? काई हो गया, जो काई लग जाती, नील हरित शैवाल हो गया, बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब क्या है? इनका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक विकसित नहीं होता है, ठीक है। दूसरे वे जीव होते हैं जिनका केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है, जिनकी जो बॉडी होती है वो भी डेवलप होने लगती है, और धीरे धीरे क्या होता है? बॉडी प्रॉपरली वर्क भी करने लगती है। उनको क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक जीव। अब यूकैरियोटिक जीव क्या होता है? इनको भी दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये सब आगे लिखवाऊंगा दूसरे चैप्टर में, मैंने आपको जनरली जानकारी दे दी बस। अब यूनिसेलुलर को और मल्टी सेलुलर भी तीन भाग में डिवाइड होते हैं, प्लांट, फंजाई और एनिमल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बाद में लिखने को मिलेंगी। इसके बाद अब आप ये समझ लीजिए कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनको छोड़ के जो भी जीव हैं वो सब यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आगे और आप एक चीज़ लिखिए कि प्रोटीन जो होता है, जिसे मैं